जनता को महंगाई का झटका लगा है। आज 9वें दिन भी देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 8वीं बार वृद्धि की गई। पिछले 9 दिनों में 8 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। बुधवार यानी कि आज देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की वृद्धि की गई है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 80 पैसे की बढ़त के बाद 101.01 रुपए प्रति लीटर पर आ गए हैं और डीजल के दामों में भी 80 पैसे की बढ़त के बाद 92.27 रुपए प्रति लीटर पर अब डीजल के भी दाम आ गए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार बीते दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये बढ़ते हुए दाम अब जनता पर महंगाई की मार बनकर पड़े हैं और लगातार बढ़ते दामों की वजह से जो मध्यम वर्गीय हैं उनके जेबों पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 9 दिनों में यह 8वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। पूरे देश में इस वक्त महंगाई से हाहाकार मची हुई है। लोग लगातार कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में जिस तरह से वृद्धि की जा रही है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे ही दाम बढ़ते रहे तो लोगों को साइकिल से चलना पड़ेगा। और लगातार लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि वो पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट करे, जबकि कई जगह ऐसी भी है जहां पेट्रोल की कीमतें 110 रुपए के भी पार पहुंच चुकी है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि देखने को मिल रही है। यही वजह रही कि 9वें दिन में भी 8वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए और लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो नहीं रही है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार अगर महंगाई इसी स्तर से बढ़ती रहेगी तो आखिर वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। तो लोगों में साफ साफ परेशानियां देखी जा सकती है। किस तरह से लोग पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से परेशान हो चुके हैं। वही अगर बात राजधानी दिल्ली की करें तो राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 80 पैसे की बढ़त के साथ 100 का आंकड़ा यानी कि शतक का आंकड़ा पार करते हुए 101.21 रुपए प्रति लीटर पर आ गए हैं। जबकि अगर वही हम डीजल की बात करें तो डीजल के दामों में भी 80 पैसे की बढ़त होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 92.27 रुपए प्रति लीटर पर आ चुकी है। लगातार जनता की जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल और डीजलों के जिस तरह से दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसी तरह से लोगों की परेशानियां भी अब बढ़ती जा रही है। लगातार लोगों को ये डर सता रहा है कि अगर इसी तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे तो वो साइकिल से चलने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं आपको अगर हम बताएं तो 9वें दिन में लगातार 8वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। 80 पैसे की बढ़त एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई है। लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से लोगों की जेब पर भी असर देखने को मिल रहा है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं कि अगर सरकार ने इस मसले पर कुछ नहीं किया तो वो साइकिल से चलने को मजबूर हो जाएंगे। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब मध्यम वर्गीय लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो पेट्रोल और डीजल के दामों को घटाए। लोगों का ये कहना है कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कोरोना ने भी उनकी कमर तोड़ के रख दी थी और अगर अब ऐसे पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होगा तो आखिर वो अपने घर खर्च कैसे चलाएंगे, वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। जहां एक तरफ लोगों का यह कहना है कि कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ दी है तो वहीं अब महंगाई लोगों के लिए परेशानी बनता हुआ नजर आ रहा है। जनता लगातार ये सवाल अब सरकार से कर रही है कि वो जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण करें, वरना लोग साइकिल से चलने को मजबूर हो जाएंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बस्ती से हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो लोगों में क्या कुछ आक्रोश वहां के देखने को मिल रहा है? लोग कितने नाखुश है इस सरकार से?
महंगाई की बात करें तो जिस जी तरीके से पेट्रोल और डीजल लगातार पिछले एक हफ्ते से जी बढ़त के रूप में रेट बढ़ रहा है, जी जिसको लेकर कहीं न कहीं इसका खासा असर जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन पर पड़ रहा है, जो किसान वर्ग के लोग हैं उन पर पड़ रहा है, जो गरीब है उन पर पड़ रहा है। कहीं न कहीं ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। सरकार तो पहले तो बड़े-बड़े दावे की कि महंगाई को हम डैमेज कंट्रोल करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो अब देखें मौजूदा समय जी में महंगाई का आलम यह है कि लोगों की कमर टूट चुकी है बिल्कुल। जहां पेट्रोल डीजल एक तरीके से लोगों के जेबों को जला रहा है, वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो किचन के सामान है जो लगातार बढ़ रहे हैं, वहाँ कहीं न कहीं वो भी जो है लोगों का जो घरेलू एक सिस्टम है वो भी माहौल एक बिगाड़ के रख दे रहा है महंगाई। अगर हम बात करें महंगाई को लेकर तो भोजपुरी में एक गाना है कि सखी सैया खूब ही कमाता है महंगाई डाइन खाए जाता है। तो ये कहीं न कहीं ये जो है आज के इस मौजूदा हालत में ये वह गाना सही साबित हो रहा है। जी। रजनीश, अगर बात की जाए तो लोग एक तरफ कह रहे हैं कि कोरोना ने पहले से ही उनकी कमर तोड़ दी है। अब अगर ऐसे महंगाई बढ़ेगी तो आखिर वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके जो कमाई है उसमें कहीं से भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। देखिए, कमाई की जो बढ़ोतरी की बात है, मेन चीज सबसे बड़ी समस्या क्या है मौजूदा सरकार में? रोजगार की अगर हम बात करें बिल्कुल। तो रोजगार भी अभी लोगों को जो मिलना चाहिए, जिस स्तर तक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जो है कहीं न कहीं एक बेरोजगारी का दौर बना हुआ है। तो अगर बात करें महंगाई की तो अगर लोगों की आय नहीं होगी, आय बढ़त के रूप में नहीं होगी और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए महंगाई जो है, महंगाई का आलम ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे किचन के सामान हो, अन्य तेल खाद्य पदार्थ सामग्री हो, सारी चीजों पर महंगाई जिस तरीके से लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, सरकार इसमें नाकाम पूरी तरीके से साबित हो रही है। और आय की बात करें तो अगर आय, जाहिर सी बात, अगर आय हमारी नहीं होगी तो हम मध्यम वर्गीय लोग या मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, किसान, गरीब, इनके लिए लगातार ये समस्या बनी रहेगी। रजनीश, अगर बात भाजपा सरकार की जाए तो सरकार ने आने से पहले अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे और इन वादों में गरीबों को तो लाभ मिलता नजर आ रहा है, लेकिन इस महंगाई में सबसे ज्यादा पिसता हुआ जो नजर आ रहा है वो मध्यम वर्ग है। देखिए, जाहिर सी बात है मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों के पास आय के साधन, जो आय के स्रोत हैं, वो पूरी तरीके से मजबूत नहीं है। सरकार तो दावे चुनाव के पहले बहुत दावे की महंगाई पर हम कंट्रोल करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वो दावा आज की डेट में मौजूदा समय में देखा जाए तो कहीं कहीं नाकाफी साबित हो रहा है। जी तो जिसको लेकर जो है मध्यम वर्गीय परिवार हो या चाहे गरीब परिवार हो या किसान हो, ये बेहद ही बिल्कुल मायूस नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर मायूस दिख रहे हैं। जी। धन्यवाद रजनीश, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के कीमतों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, जिस तरह से उछाल आ रहे हैं, उसी तरह से लोगों के माथे पर भी अब चिंता की लकीरें खिंचती हुई नजर आ रही है कि अगर इसी तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में अगर बढ़ोतरी हुई तो वो किस तरह से, आखिर किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। और लगातार 9वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं।